अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम एन न्यूट्रिशनिस्ट। आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे है कि वेट गेन कैसे किया जा सकता है। बहुत से लोगों का जो है वो मुझे ये आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे और वो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि वेट गेन पे बनाएं। तो वेट गेन जो है वो उसमें आज हमारा जो है वो टॉपिक होगा। तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। सबसे पहले जो है हम आते हैं वेट गेन की तरफ, और वेट गेन में हम देखेंगे कि वेट गेन क्यों नहीं हो पाता, व्हाट आर द रीजंस के जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो गेन नहीं हो पाता। तो वेट गेन में कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है जो कि पतले लोग होते हैं उनके लिए वेट गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि वेट लूज़ करना ही एक चैलेंज होता है, लेकिन वेट गेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जिनका वेट गेन नहीं हो पाता। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे कि आप वेट गेन पे बनाएं। तो वेट गेन जो है सॉरी वेट गेन जो है इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वेट आपका गेन नहीं होता। जैसे कि वेट लूज़ नहीं होता कुछ लोगों का, इसी तरह कुछ लोगों का वेट गेन भी नहीं होता। तो कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि वेट गेन क्यों नहीं हो पाता। सबसे पहले हम आते हैं कि सबसे पहली वजह जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो पाता वो है सेट पॉइंट थ्योरी, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस पढ़ते हैं, जिसको मैं अल्फाज सिंपल लफ्ज़ों में अपने ऑडियंस के लिए बताती चलूँ। वो होती है सेट पॉइंट थ्योरी। और सेट पॉइंट थ्योरी ये होती है कि अगर आपकी बॉडी मोटी है, अगर आपके बॉडी में फ़ैट्स हैं और अगर आपकी जो वेट है वो ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी जो है वो कोशिश करेगी कि वो अपने नॉर्मल वेट की तरफ आए। और इसी तरह जो लोग पतले होते हैं उनकी बॉडी कोशिश करती है कि वो उनके नॉर्मल वेट की तरफ आए। लाइक अगर एक बंदे मोटा ही चल रहा है तो वो अगर लूज़ करेगा अपना वेट तो उसकी बॉडी टेंड करेगी, कोशिश करेगी, रिपेल करेगी, अपना पूरा जोर लगाएगी कि वो मोटापे की तरफ आए, क्योंकि उसका वेट वहाँ सेट हो चुका होता है। इसी तरह जो लोग पतले होते हैं उन लोगों का जो वेट है वो जब कोशिश करते हैं कि उनका वेट गेन हो तो उनकी बॉडी कोशिश करती है कि वो उनकी नॉर्मल वेट यानी कि पतले की तरफ आए। इसी वजह से उनका वेट जो है वो गेन नहीं हो पाता। इसे कहते हैं सेट पॉइंट थ्योरी के बॉडी जो है वो आपका जो वेट चल रहा होता है उस पर सेट हो चुकी होती है और वो अपने नॉर्मल सेट वाले वेट में आने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी वजह जो है वेट गेन नहीं हो पाता उसकी वजह ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं और अगर आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर जो है नॉर्मल एक कंडीशन में नहीं है और उसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो भी आपका वेट जो है वो गेन नहीं हो पाता। थर्ड वजह जो है वो ये है कि अगर आपका जिस तरह लाइक हमारा जो स्टमक होता है वो इट्स लाइक बैलून। जितना हम खाते जाते हैं उतना ही हमारा जो स्टमक है वो फूलता जाता है, और जितना हम खाना कम कर देते हैं उतना हमारा स्टमक श्रिंक होता जाता है। तो इसी वजह से जो मोटे लोग होते हैं वो जितना भी खा लें तो उनका जो है वो उनका स्टेटाइटी लेवल नहीं आता, क्योंकि उनका जो स्टमक है वो उतना भर चुका होता है। और जो पतले लोग होते हैं जिनका स्टमक कम हो चुका होता है वो थोड़ा सा ही खाते हैं तो उनका जो है वो उनका क्या होता है कि उनका जो है वो स्टमक भर जाता है। तो इससे ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो स्टमक का साइज़ होता है वो श्रिंक या भर जाता है, इट्स लाइक बैलून। तो फोर्थ जो थर्ड इसकी रीज़न है कि वेट गेन नहीं हो पाता वो होता है एंग्जाइटी या डिप्रेशन। अगर आपके अंदर कोई एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है तो भी आपका जो है वो वेट जो है वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। कुछ लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कम खाते हैं। और अगर किसी को डिप्रेशन है या अगर किसी को एंग्जाइटी है तो डेफिनेटली उसका वेट गेन होने में मुश्किल होगी। सिक्स्थ रीज़न जो कि है वो है डिजीज़। अगर आपको किसी तरह की डिजीज़ हैं, लाइक अगर आपको टाइफॉइड है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो भी आपका जो है उसके बाद वेट जो है वो लूज़ हो जाता है और गेन होने में प्रॉब्लम होती है। फिर जो नेक्स्ट रीज़न आती है वेट लूज़ की वो है अगर आपको शुगर है या अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका वेट जो है वो लूज़ होता है और वो गेन नहीं होता।
और अगर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी है तो भी आपका जो वेट है वो लूज़ होता है, और कुछ लोगों का गेन होता है और कुछ लोगों का लूज़ होता है। तो सबसे पहले हम अगर इन फैक्टर्स को दूर कर देंगे तो भी आपका जो है वो वेट जो है वो नॉर्मल गेन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो इस बात को देखना है कि हाँ, हमने चलो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आप लोगों ने खाना है अपनी डाइट में अपने वेट को बढ़ाने के लिए, या आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, या कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने अपनी डाइट में लेने हैं जिससे आपका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ये फैक्टर्स चल रहे हैं तो आपने इन फैक्टर्स को भी देखना है और इसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है। शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली इसको ओवरकम नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है, तो उनके लिए मैं जो हूँ अलग से डाइट प्लान बताऊँगी वीडियो में। आ जाते हैं कि अब हमने क्या लेना है खाने में अगर आप हाईली न्यूट्रिएंट एम्प्टी फूड्स लेंगे अपनी डाइट में तो उससे क्या होगा, आप मोटे तो हो जाएंगे, आपका वेट तो गेन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आपके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। जैसे कि अगर आप फास्ट फूड लेते हैं तो फास्ट फूड से आपका जो है वेट जो है वो बढ़ तो जाएगा, लेकिन क्या होगा आपके अंदर डेफिशिएंसीज हो जाएंगी और फास्ट फूड के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में होंगे। तो वेट गेन करने के बजाय वेट तो आपका गेन हो जाएगा, लेकिन 100 बीमारियाँ आपको 100 डेफिशिएंसीज जो हैं और मसले मसाइल आपकी बॉडी में लग जाएंगे। तो इसी वजह से आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हों, जिससे कि आपका बॉडी का वेट बढ़े भी और जिससे कि आपको न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर मिले। तो इसी वजह से हमें न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें बताती हैं या बताता है कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। नहीं तो हर कोई जो है जो मर्ज़ी खाता जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आ जाते हैं इस तरफ कि हमने क्या खाना है। आपने जो है सबसे पहले अपनी डाइट में लेके आना है प्रोटीन, और प्रोटीन किस में होता है, प्रोटीन होता है गोश्त में। तो आपने गोश्त इस वजह से भी खाना है क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन की कमी ना हो जाए। तो आयरन आपकी बॉडी में तब तक नहीं लगेगा जब तक कि आप विटामिन सी नहीं लेंगे। तो विटामिन सी का मेन सोर्स जो ईजीएस्ट सोर्स है वो है नींबू। तो सिंपल आप गोश्त बनाएं, उसमें आप नींबू निचोड़ें तो आपको जो है वो आयरन प्लस विटामिन सी मिल जाएगा और आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब हो जाएगा। विटामिन सी के बगैर आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, और आयरन का मेन सोर्स जो है वो गोश्त ही है। आगे आ जाते हैं कि आपको जो है वो देखें, जिस तरह की चार्ट में भी है कि फूड्स फॉर वेट गेन, इसमें डिफरेंट उन्होंने ऐसे फ्रूट्स बताए हैं जो कि जिनमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। ये खाने से आपका जो है वो वेट जो है वो गेन हो जाएगा। सेकंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे आप तो आपका वेट नॉर्मल गेन नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फ़ाइबर भी होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि आपके वेट को घटाने में मदद देती हैं। तो आपने तो वेट गेन करना है तो आप जो है वो सिंपल फ्रूट्स अगर खाएंगे तो आपका वेट शायद ऐसे गेन ना हो। आपने ऐसे फ्रूट्स खाने, फ्रूट्स को ज़्यादा अपनी डाइट में लेके आना है जिसमें कैलोरी ज़्यादा हो, जैसे कि मैंगो, ठीक है। और स्पेशली जब आप स्मूदीज बना लेंगे फ्रूट्स की, अगर आप मिल्क शेक्स बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका वेट गेन होगा। जैसे कि आप बनाना शेक जो है वो पिएं, आप जो है वो मैंगो शेक पिएं, आप स्ट्रॉबेरी शेक पिएं। तो इस तरह आपने मिल्क शेक्स की फॉर्म में फ्रूट्स को लेना है, तो इससे आपका जो वेट है वो गेन होगा, क्योंकि इसमें कैलोरीज जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा आप जो है वो क्या करेंगे, आप अपनी डाइट में जो है वो स्मूदीज़ लेके आएंगे, हाई कैलोरी फ्रूट्स लेके आएंगे। हाई कैलोरी फ्रूट्स कौन से होते हैं, हाई कैलोरी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि बनाना। तो हाई कैलोरी फ्रूट में टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो मैंगो आता है, जिसमें कि कार्ब्स और शुगर ज़्यादा होता है और कैलोरी भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा आ जाते हैं
कि आपने अपनी बॉडी में क्या लेना है। आपने अपनी बॉडी में लेना है जी कार्ब्स। कार्ब्स हमें कहाँ से मिलेंगे? कार्ब्स जो है वो आपको मिलेंगे चावलों से। आप जो जिम करते हैं लोग, उनको भी जो है वो चावलों का कहा जाता है। तो आपने जो है वो अपनी डाइट में जो है वो चावलों को लेके आना है, और आपने पोटैटोज़ को लेके आना है। पोटैटोज़ में भी कार्ब्स होते हैं, उसमें स्टार्च भी होता है। तो आपने पोटैटोज़ को और आपने चावलों को, राइस को अपनी डाइट में लेके आना है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में जो है वो अंडे लेके आने हैं, जो कि हाफ बॉइल एग्स होते हैं, जिनको आप चम्मच की मदद से खा सकते हैं। और इसके अलावा आपने अपनी डाइट में मिल्क वाली प्रोडक्ट्स लेके आनी है, जैसे कि चीज़। खाली दूध पिएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको कैल्शियम मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चीज़ को भी साथ लेके आएंगे तो उससे आपका वेट भी गेन होगा और आपको कैलोरीज भी ज़्यादा मिल जाएंगी, और इससे आपका वेट जो है वो गेन हो जाएगा। तो मिल्क और चीज़ दोनों को अपनी डाइट में लेके आएँ। इसके अलावा सिंपल से ट्रिक्स हैं, जैसे कि पीनट बटर आप खा सकते हैं, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में लेके आ सकते हैं। गोश्त को तो आपने अपनी डाइट में लाना ही लाना है। इसके अलावा आपकी बॉडी आप में जो है, एक शेक मैं आपको बताने लगी हूँ, प्रोटीन शेक है। जैसे कि आपने दूध लिया, दूध में आपने केला डाला, खजूर डाली, और आपने जो है वो अंडा डाला, कच्चा अंडा, और इसको ग्राइंड करके एक स्मूदी बना ली। तो इससे क्या होगा कि ग्राइंड करने से एक स्मूदी बन जाएगी, और इससे आपको जो है वो क्या क्या इसमें डालना है, आपने अंडा, खजूर और केला और दूध, इन 4 चीज़ों की आपने एक स्मूदी बनानी है। और अंडा कच्चा होगा, और इन सबको आपने शेक करना है, ग्राइंड करना है। उसके बाद आपने इसका शेक पी लेना है। इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा और इससे आपका वेट गेन भी होगा। इसके अलावा आपकी बॉडी को जो है वो लिपिड्स यानी कि फैट्स चाहिए होंगे आपके वेट को बढ़ाने के लिए। तो नॉर्मली जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि आप जो है जिम वो खाना शुरू करते हैं, फैटी चीज़ें खाना शुरू कर दें कि आपका वेट जो है वो गेन हो जाए। तो हाली अगर आप फैटी चीज़ें खाएंगे तो आपका वेट जो है वो गेन नहीं होगा। वेट तो गेन हो जाएगा शायद, वेट तो आपका फैटी चीज़ें खाने से वेट जो है वो गेन हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से आपने वो वाला फ़ैट लेना है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो। तो कौन सा फ़ैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, वो है देसी घी। देसी घी जो है आपने अपनी डाइट में लेके आना है। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, चिप्स वो खाते हैं, पिज़्ज़ा शॉर्मा खाते हैं, तो उसमें भी फ़ैट्स होगा, लेकिन वो फ़ैट आपकी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होगा एज़ कम्पेयर के अगर आप देसी घी खाएंगे या मक्खन खाएंगे, तो उससे जो आपको फ़ैट मिलेगा वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, और उसमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। तो आपने अपनी डाइट में जो है वो दूध, मक्खन, देसी घी, चीज़, अंडे, गोश्त, मिल्क शेक्स, स्मूदीज़, ये सब जो है आपने अपनी डाइट में जो है वो लेके आने। प्रोटीन शेक का मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोटीन शेक आपने कौन सा लेना है। तो ये, और इसके अलावा आपने अपनी शुगर वाली जो है, आपकी बॉडी को शुगर भी चाहिए होगी, कार्ब्स भी चाहिए होंगे, और कार्ब्स आप चावलों से ले सकते हैं, आलू से ले सकते हैं, और ऐसे फ्रूट से ले सकते हैं जिनमें कि शुगर जो है वो ज़्यादा हो। तो वो शुगर यानी जिनमें मीठा ज़्यादा हो, और वो जो है मैंगो इसमें सर फहरिस्त है जिसमें कि मीठा ज़्यादा होता है। तो आपने ऐसे फ्रूट्स अपनी डाइट में लेके आने हैं जिसमें कि मीठा ज़्यादा होगा। तो ये कुछ जो है वो टिप्स थी जो कि मैंने आपको बताई। कार्ब्स के लिए आप जो है वो लेंगे चावल, और आप लेंगे आलू, और चावल और आलू आप लेंगे कार्ब्स के लिए। और आपने जो है अगर आपको डेफिनेटली आपको मीठा चाहिए, तो आप अपनी जो है बॉडी में मीठा लेने के लिए आप सिंथेटिक शुगर जो होती है, चीनी से भी मीठा ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली हर स्वीट डिश में चीनी ही डलती है। लेकिन कोशिश करें कि आप नेचुरल स्वीट की तरफ जाएँ, नेचुरल शुगर की तरफ जाएँ, और वो फ्रूट्स मिलती है। तो मैंगो या फिर इससे रिलेटेड जो है वो फ्रूट्स जो है वो अपनी डाइट में लेके आएँ, जिससे कि आपको जो है वो शुगर भी मिले, और आपकी जो है वो नेचुरल शुगर से आपकी शुगर की कमी पूरी हो जाए। तो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स भी वो जिनमें मीठा ज़्यादा हो,
और जो है मिल्क शेक्स और प्रोटीन शेक्स जो है वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ। तो फ्रूट जो शुगर है वो आपको किससे मिलेगी, फ्रूट से मिलेगी, और फ्रूट्स में वो वाले फ्रूट्स जिनमें कि मीठा ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी और टिप्स थी जो कि मैंने आपको बताई। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक मेरा किस पे हो, इसको आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस पॉइंट्स में होना चाहिए, कौन सा टॉपिक हो जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करें। तो बस यही आज की कुछ जो चीज़ें थी जो कि डिस्कस करनी थी, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस की। और इसके अलावा साथ साथ जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेट लूज़ होता है उस पर भी तवज्जो दें। और अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है तो उसको कम करें। और अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं या कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं होता तो उसको भी ज़रूर जो है वो फोकस रखें खाने के साथ साथ। लेकिन मैंने आपको खाने से ही चीज़ें बताई। थैंक यू।